हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11 एरिया एंड पेरीमीटर, क्लास 7 का चैप्टर 11 एरिया एंड पेरीमीटर, एक्सरसाइज 11.3। 11.1 एंड 2 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। जैसे कि मैंने पहले ही फॉर्मुलेस बताए थे, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का। दिस इज अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस नोन जो बाउंड्रीज होती है विच इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, एंड अंदर का जब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं विच इज नोन एज एरिया। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। हमें दे रखा है पाई 22/7, मेंशन कर रखा है कि पाई हमें 22/7 लेना है। अगर मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में तो हमें वही पाई की वैल्यू लेनी है। तो इधर मेंशन करेंगे 22/7 तो हमें 22/7 ही लेनी है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 14, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 2 14, 2 2 4, 4 2 8, 88 सेंटीमीटर। क्योंकि सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, वो सेंटीमीटर से इसकी यूनिट आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आती है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट 28 मिलीमीटर दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr। सेम यहाँ पे भी पाई की वैल्यू क्या मेंशन करेंगे 22/7 एंड रेडियस इज 28, क्योंकि हमें रेडियस दे रखी है हर एक क्वेश्चन की। तो रेडियस कितनी हो गई 28। 7 4 28, 4 2 8, 8 2 16, 8 2 16 एंड 17 मिलीमीटर आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। 2 इंटू 22/7 इंटू में 21, 7 3 21, 3 2 6, 6 2 12, 6 2 12, 30 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। ऑल आर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब हमें इन क्वेश्चंस में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सेम हमें पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर इज 14 एंड 14, 7 2 14, 44 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। (616 मिलीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। डायमीटर इज 49 मीटर, तो हमें डायमीटर दे रखा है, तो पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर का हाफ कर देंगे। इसको डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 49/2। सेम अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 49/2, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 7 49, 11, 77 इंटू 49/2, 77 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री 773/2 विच इज इक्वल टू 1886.5 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस ही दे रखी है, तो हम सीधा एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर देंगे विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 22/7, आर कितना हमारा 5 इंटू 5, 5 5 25/7, 2 7, 22 को 25 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 550/7 विच इज इक्वल टू 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154। सर्कमफ्रेंस एक सर्कुलर शीट है, ये सर्कुलर शीट है जिसकी सर्कमफ्रेंस इज 154 मीटर। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, देन हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस कितनी दे रखी है 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस होती कितनी है 2πr।
जैसे हमें दे रखा है पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, तो हमें जो मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में वही यूज़ करनी है। अगर नहीं मेंशन कर रखा तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे, विच इज़ कन्वीनियंट रहता है वो। 22 11 से काटेंगे, टू 7 14, 49/2 आ गया। इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब एरिया भी फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट पाई आर स्क्वायर, सेम पाई की 22/7, आर इज 49/2 एंड 49/2। 11 × 7 × 49/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 × 49/2, विच इज़ इक्वल टू जैसे कि हमने पहले भी करा था 3773/2 आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1886.5 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। सॉरी, अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। एक गार्डनर है जो अपने सर्कुलर गार्डन की शेप में उसको फेंस करना चाहता है। जब भी फेंसिंग की बात आती है, इसका मतलब पेरीमीटर की बात आती है। डायमीटर इज 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज। तो उसको कितनी रोप चाहिए होगी उसको फेंसिंग करने के लिए, इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फंस, कि उसको 2 बार, अगर इसको ये सर्कुलर फेंस है तो 1 बार और फिर एक और बार, 2 राउंड्स को लगाना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप भी हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट हमें दे रखी है 4 रुपीज़ पर मीटर। पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 22/7 हमें दे रखी है। पाई की वैल्यू इज गिवन 22/7। जैसे कि डायमीटर दे रखा है हमें 21 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 21/2। क्योंकि अगर हमें फेंसिंग करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन, 2 पाई आर, 2 × 22/7 × 21/2, 2 से 2 कर गया, 7 3 21, 66 मीटर आ गया। अब ऐसे उसको कितने राउंड, ये तो 1 राउंड का आया, ऐसे हमें 2 राउंड्स लगाने हैं। तो लेंथ ऑफ रोप ही नीडेड टू फेंस, तो 2 × 66, 132 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ रोप निकालनी है हमें। कॉस्ट ऑफ रोप 4 रुपये के एक के हिसाब से है, 528 रुपीज़ आ गया, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक रेडियस है, सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सर्कुलर है शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 सेंटीमीटर की शीट हमने रिमूव कर ली, ये 3 है और ये 4 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, हमें इस रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा इसका। और हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3.14। अगर हमें मेंशन कर रखा है तो हम वही पाई की वैल्यू पुट करेंगे। सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें क्या है पाई आर स्क्वायर, हम दोनों में आर डिफरेंस डाल देंगे। कैपिटल आर, ये 16 पाई आ गया। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रही हूँ जिससे आगे माइनस इजीली हो जाएगा। अगर अभी पुट कर दूंगी पाई की वैल्यू तो फिर आगे मुझे कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी मेरी, इसीलिए मैं आगे माइनस करके एक ही बारे में पाई की वैल्यू 16 पाई माइनस, अब यहाँ पे हमारा इजीली माइनस हो गया 7 पाई।
अब इसको 7 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी हमें शीट की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको हम रिमेनिंग शीट इतनी बची है हमारे पास, अगर हम उसमें से रिमूव कर देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सैमा वॉन्ट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर इतना। जब भी हम एजेस की बात करेंगे, फेंसिंग की बात करेंगे, हमें लेस लगानी है कॉर्नर्स पर, तब हम हमेशा सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं इसका मतलब। तो सैमिया एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका डायमीटर 1.5 मीटर है, उस पर लेस लगानी है। ऑब्वियसली बात है, लेस चारों तरफ लगेगी, सर्कुलर की कॉर्नर्स पे लगेगी। हमें लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, जितनी हमें लेंथ चाहिए। ऑल्सो हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट कितनी है? 15। हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 3.14। डायमीटर कितना दे रखा है हमें? 1.5 मीटर। रेडियस कितना है? 1.5/2, 3/4 मीटर। तो या फिर हम लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, यानी हम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, 2πr। 2 इंटू 3.14 जैसे कि ये कह रखा है, 3/4, 2 2 ज़ा 4, तो 1.57 इंटू में 3, 4.71। तो हमें कॉस्ट ऑफ लेस निकालनी है। कॉस्ट ऑफ लेस, इसको 4.71 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ₹70.65। ये हमारी इसकी कॉस्ट आ गई है लेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, विच इज सेमी सर्कल दे रखा है ये हमें, और डायमीटर। जब भी पेरीमीटर फाइंड करें, यानी डायमीटर प्लस में सेमी सर्कल का। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में डायमीटर, तो πr प्लस में डायमीटर। अब पाई की वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी, क्या यूज़ करनी है? तो हम 22/7 यूज़ करेंगे। आर हमारा 5 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 10 है, तो रेडियस उसका हाफ होता है, विच इज़ इक्वल टू 5। तो 110/7 एलसीएम ले लेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे, इतना आंसर आ गया, सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ अ सर्कुलर टेबल टॉप। अब हमें पॉलिश करना है, तो ऑब्वियसली बात है, जब हम पॉलिशिंग करेंगे तो हम अंदर की साइड पॉलिशिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि हमें एरिया निकालना है कि सर्कमफ्रेंस निकालना है। इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि हम उसके अंदर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम लोग सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। अब हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप, एक टेबल टॉप है जिसमें हमें पॉलिश करने हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पॉलिश करेंगे, तो इसका हम एरिया की बात कर रहे हैं। डायमीटर कितना दे रखा है हमें? 1.6 मीटर। रेडियस कितना है? 1.6/2 इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। हमें ध्यान रखना है, अगर मेंशन कर रखा है वही करनी है। अगर हम 22/7 कर देंगे तो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल πr² 3.14 इंटू में 0.8 इंटू में 0.8, 3.14 इंटू में 0.64 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ या फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमें पॉलिश करनी है इसको, तो 2.0096 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से।
तो 301,440 इधर, तो हम 2 प्लेस तक ही लिखेंगे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग। क्वेश्चन नंबर 9। शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शाजली एक वायर लेके आती है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। उसको हमने सर्कल की शेप पे बेंड कर दिया, यानी हमने एक वायर ली, उसको बेंड कर दिया सर्कल की शेप में। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया भी फाइंड आउट करना है। जब भी हम बेंड करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो उसका पेरीमीटर हो जाता है, और पेरीमीटर सर्कल की शेप में सर्कमफ्रेंस को कहा जाता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर 44, पाई हमें मेंशन 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। आर 44 इंटू 7/2 इंटू 22, तो आर कितना आ गया 7। हमें एरिया भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कर लिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब हमने उसी सेम वायर को किसकी शेप में कर दिया, स्क्वायर की। व्हाट विल द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट साइड। तो हमें हर एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इन विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। अब उसी को हमने जब रीबेंड कर दिया तो वो स्क्वायर की शेप में आ गया, तो पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का सेम 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, तो साइड कितना हुआ 44/4 कट के 11, साइड कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। अब एरिया भी बोला है कि हमें किसका एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। साइड इंटू साइड 11 इंटू 11 121 आता है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता चल रहा है 154 इज ग्रेटर देन 121। तो एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, इसका एरिया ज़्यादा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।